वी वुड बी डूइंग क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नहीं. मोस्टली फोकस हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा. लेट मी गिव यू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. एक मिनट, लेट मी स्टॉप शेयर. If slope of one line is double, if slope of one line is double the other line and angle between and angle between them is 1 by 3, find their slopes. Pooja, are you a NEET student? You haven't attended my morning class. मैंने morning class में बोला था this is for JEE students only. JEE advanced students के लिए है. You don't need to attend this. Everyone, मुझको आंसर दो. If slope of one line is double the other line and angle between angle between them is tan inverse 1 by 3. Sorry, tan inverse 1 by 3. No, इसको सही से लिख लो. तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ. गाइस आंसर दो. हाँ तो आंसर दो ना सैम. Give me the answer.
अभी तक सिर्फ और सिर्फ सैम का सही है और किसी का सही नहीं है। पूरा सही नहीं है, पूरा। व्हेन आई से फुल, आई वांट द फुल आंसर। अजिंक्य का करेक्ट है। एक का स्लोप m होगा तो दूसरे का स्लोप क्या होगा? 2m। और tan इनवर्स 1/3 है, तो यानी कि 1/3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो 1/3 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्योंकि मॉड हटता है तो प्लस माइनस से ओपन होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2m स्क्वायर, ये 3 इधर गया, प्लस 1 इज इक्वल टू, एक बार 3m होगा और एक बार माइनस 3m होगा, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। इससे फैक्टराइज करोगे तो m की शायद दो वैल्यू आएंगी, 1.5। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगर मैंने माइनस वाला लिया तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m। इससे भी m की दो वैल्यू आएंगी, इससे m की क्या वैल्यू आती है? इससे भी वही आएगी ना, प्लस में आएगी ना, सॉरी माइनस में आएगी। ठीक है, यहां तक सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? क्योंकि तुम लोग कोई भी मुझको, मैंने स्लोप ऑफ द लाइंस पूछा है। ये तो m की वैल्यू है, तो मेरे स्लोप ऑफ द लाइंस वुड बी, पहली लाइन के पेयर, जो दो पेयर होंगे, मैंने स्लोप ऑफ द लाइंस पूछा है, तो सबसे पहला पेयर होगा m1 इज इक्वल, ऐसे लिखोगे m1 इज इक्वल टू एंड m2 इज इक्वल टू। तो जब m1 1 होगा तो m2 2 होगा, जब m1 हाफ होगा तो m2 1 होगा, जब ये -1 होगा तो ये -2 होगा, और ये जब ये -½ होगा तो ये -1 होगा। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो होंगी स्लोप ऑफ द लाइंस के बीच। यस, ओके तुहिन, शायद मैंने देखा नहीं था तुम्हारा, बहुत लोग। गुड तुहिन, वेरी गुड, आई जस्ट सॉ, ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन, a line is drawn passing through P H comma K and
parallel to x-axis. If area of triangle formed by this line and lines and lines and lines y is equal to x and x plus y is equal to 2 is 4h square. Find locus of p. मुझे p का लोकस बताओ. शुरू हो जाओ. A line passing through point P and parallel to x-axis. If the area of the triangle formed by this line and these two lines is 4h square, find locus of P. बताओ सब लोग करो. शुरू हो जाओ अच्छे से. किससे किससे हो रहा है? रेज योर हैंड जिनसे जिनसे हो रहा है. ये बहुत कम से हो रहा है. टाइम देते हैं. लेट मी सी कौन कौन कितना पानी में है?
तो हिंद कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक की है क्या? बाकी चीजें मुझे तुम्हारी सही लग रही हैं। हाँ अब करेक्ट है, गुड। तो हिंद गुड यश, नहीं स्वयं हो जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। 2 लोगों का आया अभी तक। अजिंक्य नो। अजिंक्य थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वी आर लुकिंग एट सम गुड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहला पॉइंट क्या है? h कॉमा के। इससे एक लाइन पास होती है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वो लाइन कैसे होगी? दैट लाइन वुड बी दिस ना। एक चीज और बोली है, इस एच के को थोड़ा सा इधर बनाते हैं। ये एच के बहुत अच्छी जगह बना है। दिस इज माई एच कॉमा के, ठीक है। ये मेरी कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू एक्स। तो तुमको ये पता है ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स है, ये h ये पॉइंट होगा k कॉमा के। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। k कॉमा के। मेरी तीसरी लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये वाला पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2 से करके ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 1 कॉमा 1, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये लाइन जो है ये वो है y इज इक्वल टू के। तो ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा 2 माइनस के कॉमा के। सीधे सीधे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मुझको 3 पॉइंट्स मिल गए। किसके? ट्राइंगल के। अगर मुझको ट्राइंगल के 3 पॉइंट मिल गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? डिटर्मिनेंट लगा सकता हूं। डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं विच वॉज हाफ टाइम्स मॉड फर्स्ट पॉइंट, मतलब मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, के माइनस के प्लस 1 टाइम्स, दूसरा भी 1 होगा क्या? चलो मैं डिटर्मिनेंट ही ओपन करता हूँ। इन्होंने फॉर्मूला में, मुझे डिटर्मिनेंट सही लगता है। मॉड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू, शायद 4h स्क्वायर दिया है, ठीक है। ये मैंने डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाया है। कौन सा डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला? जो हमने देखा था। इसको ओपन करोगे, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे, सब लोग ओपन करके देख लेंगे। इस 2 को उधर भेजोगे तो मॉड ऑफ इस साइड बनता है 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2। सबको ओपन करोगे, इधर बनेगा 8h स्क्वायर। यहां तक काफी लोगों का करेक्ट आया था। सोम पाठक करेक्ट है।
सर हम इसी तरह से करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कोइंसिडेंट है, क्योंकि वैल्यूज तुम्हें इजी दी गई हैं, बट नॉट नेसेसरी तुमको वैल्यूज इजी दी जाए. यू विल यूज दिस मेथड ओनली. ठीक है. मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 8x स्क्वायर. मॉड हटता है, ये क्या बना? अगर नोटिस करोगे, 2 पूरा कैंसिल कर सकते हो. के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 4h स्क्वायर विद अ प्लस माइनस साइन. दिस इज k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4h स्क्वायर. तो इसका क्या मतलब हुआ? एक बार k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर होगा, दूसरी बार k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4h स्क्वायर होगा. क्या ये सेकेंड वाला पार्ट पॉसिबल है? सेकेंड वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव. तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट पॉसिबल है. तो चाहे तो इसको भी आंसर लिख सकते हो, या फिर बेसिकली ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी. k माइनस 1 इज इक्वल टू 2h या k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2h. जब स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड, तो सबको एक साथ शिफ्ट कर दोगे, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. दीज आर द टू लोकस जो पॉसिबल है. गॉट इट? यहाँ कुछ चीजें बहुत अच्छी थी. एरिया निकालने के लिए और भी अलग अलग मेथड थे. मैंने बिल्कुल ही जनरल मेथड यूज किया है जो डिटर्मिनेंट का होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट वर्क्स फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल. बाकी सब मेथड वर्क्स फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, मे बी राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बट डिटर्मिनेंट वर्क्स फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल. नेक्स्ट करते हैं. दिस वॉज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर नोटिस करोगे तो, क्योंकि जो दो लाइन है, एक है x इज इक्वल टू वाई एंड एक है x प्लस वाई, तो एक का स्लोप है 1 और एक का स्लोप है -1. Two opposite vertices of a square are given, 3, 4 and 1, -1. You have to find rest of the two vertices. करो, ट्राई करो. अगेन बहुत सारे मेथड होते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो बहुत सारे मेथड होते हैं हर क्वेश्चन के. जिससे भी करना है करो, मुझको आंसर दो. ठीक है.
आंसर आ जाए तो आंसर मैसेज करो मुझको। ऋतुजा क्या आंसर दे रही हो बेटा? मैं पूछ क्या रहा हूँ, तुम आंसर क्या दे रही हो? आई एम आस्किंग यू कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर वर्टाइसेस, तुमको एक इक्वेशन दे रही हो। Guys, give me the coordinate of other two vertices. नहीं आयुष चंदेकर। हाँ सोहम, वेट कर रहा हूँ मैं। आई एम वेटिंग एवरीवन। 2 मिनट और हैं तुम लोगों के पास। गिव मी द आंसर। सम गलत आंसर है फिर तुम्हारा। इफ यू कैन नॉट राइट इट ऑन चैट इट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग। हाँ, रूट में नहीं, आंसर आंसर क्लियर है। वी हैव टू फाइंड
in these. चलो करते हैं, देख लेते हैं, चलो से हम देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो आंसर दिया है वो तुमसे मैच नहीं कर रहा है। तो what would be this point? It would be midpoint. गुड तो हिन करेक्ट है। टू कॉमा 3/2, एवरीवन एग्री? तो ये जो मेरा होगा, यहां पे मुझको यूज करना है पैरामेट्रिक फॉर्म, और भी मेथड से आ जाएंगे, मैं यूज करना चाहूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म। बेसिकली सबसे पहले ये सोचो, अगर ए बी सी डी, स्लोप ऑफ AC क्या है? स्लोप ऑफ AC क्या है? 5/2। तो स्लोप ऑफ BD क्या होगा? -2/5। तो अगर इसका m -2/5 है, तो इसका cos थीटा क्या होगा और इसका sin थीटा क्या होगा? (5/√29) and -2/√29। ये tan थीटा होता है, तो cos थीटा एंड sin थीटा, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, क्योंकि tan थीटा निगेटिव है। इतना क्लियर हुआ? अब इसका मतलब BD पे एनी पॉइंट ऑन BD will be equal to 2 plus minus r cos theta comma 3/2 plus minus r sin theta। ये सबको याद है पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें cos थीटा एंड sin थीटा पता है मुझको। ऑल आई नीड टू लुक आफ्टर इज r। r is actually this distance। एक साइड अगर प्लस होगी तो दूसरे साइड माइनस होगी। which distance would be actually equal to r would be equal to AC का हाफ। AC क्या है? AC देखो, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर √29/2। एम आई राइट? AC इज √29/2। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, 2 प्लस माइनस सबसे पहले r एक बार पुट करते हैं, r √29/2 इंटू 5/29 कॉमा 3/2। अब ये साइन थीटा माइनस है ना, तो चलो ऐसे प्लस माइनस दो स्टेप में कर लेते हैं। √29/2 इंटू तो 2 प्लस माइनस 5/2 कॉमा 3/2 माइनस प्लस, इसमें पलट जाएगा ना, 1। तो एक वैल्यू आएगी जब दोनों का ऊपर वाला लिया, तो 9/2 कॉमा हाफ आएगी, और जब दोनों को नीचे वाले लिए तो -12 कॉमा 5/2।
ठीक है, this is the method which you will use in this. ठीक है, एवरीवन क्लियर? हमने पैरामेट्रिक फॉर्म यूज किया एंड इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया. ये साजिंग क्या उधर से भी कर सकते हो, बट इट मे बी अ डिफरेंट मेथड उससे. ठीक है, नेक्स्ट करें. चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स पॉइंट आर divides a line segment between axes in second quadrant in a ratio 1:2. Find equation of line. करो, मेरा कॉल आ रहा है, एक मिनट. एवरीवन डू दिस. A point R, H comma K divides a line segment between axes in second quadrant in the ratio 1:2. You have to find the equation of line. करो. आंसर बताओ.
अजिंक्य अश्वत कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स की हैं। सम सबसे अच्छा आंसर दो ना, थ्री थ्री उड़ाओ ना, थ्री क्यों रख रहे हो? यश गुड, करेक्ट है। अक्षय सम ऑलवेज गिव मी द आंसर इन द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म। मुझको वो सही नहीं लगता कि अगर पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो सकती है तो डिवाइड करके दिया करो। हम्म, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अथर्व देसाई बेटा, ये ए और बी कहां से आ गया क्वेश्चन में है? दिस इज उत्तरा। अजिंक्य, अजिंक्य तुमने कुछ गलत शायद टाइपिंग में मिस्टेक कर दी होगी। उत्तरा करेक्ट है, ऋतुजा गलत गलत है। दिस इज माई एच कॉमा के, दिस इज माई 1:2। लेट दिस बी a comma 0 and let this be 0 comma b। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? h इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 1 टाइम्स 0 अपॉन 1 प्लस 2। तो a की वैल्यू आएगी 3h/2। k के लिए 2 टाइम्स 0 इंटू 1, 2 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स b अपॉन 1 प्लस 2। तो b की वैल्यू आएगी 3k। इतना होने के बाद मुझको पता है कि मेरी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x बाई 3h/2 प्लस y बाई 3k इज इक्वल टू 1। किसी ने मुझको ऐसा भी आंसर दिया, अगर 2x बाई 3h प्लस y बाई 3k इक्वल टू 1 भी मुझको ठीक लगेगा, या अगर किसी ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तब भी सही लगेगा। देखो 3 मतलब अगर अभी सीधे सीधे एलसीएम लेके करोगे तो 2x k प्लस वाई एच इज इक्वल टू 3h k। अगर एलसीएम लेके किया तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरऑल मेथड जिससे हमने ये क्वेश्चन किया। क्वेश्चन में अगर मैंने सेकंड क्वाड्रेंट की जगह थर्ड क्वाड्रेंट लिख दिया होता तो आंसर कुछ अलग आता। बोलो। नहीं आता, आंसर अलग नहीं आता। अनीश, ए की वैल्यू निगेटिव है, ए तो एक वेरिएबल है, वो तो एच और के ऊपर डिपेंड करेगा। वी आर आंसरिंग इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो एच निगेटिव होगा, तो इसका मतलब ए निगेटिव होगा, लेकिन वो तो वैल्यू है। ए की वैल्यू -10 होती है तो तुम उसको -a थोड़ी एज्यूम करते हो, यू ऑलवेज एज्यूम ए एज ए। नेक्स्ट करते हैं।
you will do this question in the best possible way. क्योंकि क्वेश्चन इजी है, बट इसका इंपॉर्टेंस बाकी आगे के चैप्टर्स में आएगा. तो you will do this question in the best possible way. A line through 2,3 makes an angle 3 pi by 4 with negative direction of x-axis. Find the length of line segment cut off between 2,3 and line x plus y minus 7 is equal to 0. बिल्कुल सही आ रहा है सब लोगों का, जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है. कौन सा मेथड यूज किया है? यश, अजिंक्य, अक्षय. गुड. सैम नहीं. अक्षय. अजिंक्य गलत. आई डोंट वांट दैट. आई डोंट वांट दैट. Answer is √2 and I wanted parametric form to be used. सीधे सीधे अगर कोई लाइन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 3π/4 बना रही है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना बनाएगी? π/4. तो मुझको cos थीटा एंड sin थीटा पता है. sin थीटा भी 1/√2. यानी 2,3 से पास होती हुई किसी भी लाइन का एक जनरल पॉइंट होगा 2 + r cos थीटा, 3 + r sin थीटा. नाउ वही r जो मुझको निकालना है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो भी r की वैल्यू आएगी दैट वुड बी माय आंसर. सीधे सीधे मैंने सब्स्टिट्यूट किया. 2 + r/√2 + 3 + r/√2 - 7 = 0. नोटिस करूंगा 5 5. तो 2r/√2 = 2. This implies r is equal to √2. This is the method which has to be used. Again why? क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म इस चैप्टर में नहीं, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा. इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारा सर्कल, पैराबोला एंड रेस्ट ऑफ द उसमें.
नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें। पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज करना है। नेक्स्ट। Everyone, a variable line passing through point of intersection of these two lines meets the coordinate axes in A and B. We have to find the locus of midpoint of A and B. लग जाओ, 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर मुझको आंसर दो। करो।
क्या हुआ, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का? आंसर लाओ जरा। एवरीवन, नहीं अथर्वा? एवरीवन ट्राई करो। करो सब लोग। अभी तक किसी का नहीं आया है मेरे पास आंसर। क्या कर रहे हैं, कोई बताना चाहेगा क्या कर रहे हो? एनीवन? रेज योर हैंड अगर किसी को बताना है। अच्छा, ए एंड बी ही उड़ गया तुम्हारा? सही है। स्वयं उससे हो जाएगा, आदित्य का होकर हो जाएगा बेटा, उससे ट्राई करो। जो लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वाई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जगह मुझे क्या लिखना है? फैमिली ऑफ लाइंस लिखनी है। दिस इज बेसिकली अ फैमिली ऑफ लाइन which passes through point of intersection of these two lines. ये सबको समझ में आया? What would be a family of line which passes through point of intersection of these two lines? X by a plus y by b minus 1 plus lambda times x by b plus y by a ठीक है। आयुष दाके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। अब कंबाइन किया। गुड अजिंक्य, वेरी गुड। x के साथ क्या आया? 1 बाई ए प्लस लैम्डा बाई बी। y के साथ क्या आया? 1 बाई बी प्लस लैम्डा बाई ए। कांस्टेंट क्या आया? दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस, एवरीवन एग्री? सोम पाठक गुड।
नाउ यही लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक्स एंड वाई पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ए पॉइंट के लिए, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट के लिए मेरा वाई मैं 0 पुट कर दूंगा, लेट मी पुट वाई इक्वल टू 0। तो मेरा जो ए पॉइंट होगा, वाई 0 पुट करके जो निकलेगा पॉइंट 1 प्लस लैम्डा अपॉन मैं 1 बाई ए प्लस लैम्डा बाई बी कॉमा 0, जिसको मैं और अच्छे से लिख दूं, ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी 1 प्लस लैम्डा अपॉन बी प्लस ए लैम्डा कॉमा 0। एम आई राइट? दिस इज माई ए पॉइंट। सिमिलरली मैं बी निकाल सकता हूं, मैं सीधे सीधे बी पॉइंट लिख दे रहा हूं, क्या होगा 0 कॉमा ऑब्वियसली 0 कॉमा ए बी 1 प्लस लैम्डा अपॉन, उसमें डिनोमिनेटर आएगा ए प्लस बी लैम्डा। इन्हीं का मिड पॉइंट इज एच कॉमा के, क्योंकि इनके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो एच वुड बी इन दोनों का एडिशन बाय 2, इन दोनों का एडिशन बाय 2। तो दोनों का एडिशन बाय 2, यानी ए बी 1 प्लस लैम्डा अपॉन बी प्लस ए लैम्डा। व्हाट इज के? इन दोनों का एडिशन बाय 2, ए बी 1 प्लस लैम्डा अपॉन ए प्लस बी लैम्डा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक सबको क्लियर हुआ? एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब इसके बाद तुम्हारा काम है लैम्डा को एलिमिनेट करने का सोचना। नहीं सर, लैम्डा को एलिमिनेट करने का सोचना, ठीक है। एक बहुत अच्छा मेथड मुझको दिख रहा है लैम्डा को एलिमिनेट करने का, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दूं। क्योंकि ये न्यूमरेटर दोनों का सेम है ना, तो मैं रेसिप्रोकल करके ऐड कर दूंगा, मतलब b प्लस ए लैम्डा अपॉन ए बी 1 प्लस लैम्डा, प्लस दूसरा वाला भी a प्लस बी लैम्डा अपॉन ए बी 1 प्लस लैम्डा वुड बी 1/2h प्लस 1/2k। एम आई राइट? नीचे डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर अगर ऐड करोगे तो देखोगे, न्यूमरेटर ऐड करोगे तो a प्लस बी और 1 प्लस लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, बस मतलब 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको रीअरेंज कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन?
ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकले हैं? ए के कोऑर्डिनेट के लिए y0 किया गया है, बी के कोऑर्डिनेट के लिए x0 किया गया है। ये मेथड, ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है कि क्या कहते हैं कि अलाइन कट्स बोथ द एक्सेस, उसके बाद उनका कुछ लोकस निकालने को होता है। एंड आवर फाइनल आंसर हियर इज 2xy, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस वाई। गॉट इट? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? ठीक है, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली सर्कल का नहीं करा रहा हूं मैं, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन का करा रहा हूं, क्योंकि सर्कल के अभी एडवांस कराने का सेंस नहीं है। द एंड्स ए बी ऑफ अ straight line segment of constant length C slide upon fixed rectangular axis OX and OY respectively। ठीक है, आयुष धाके थोड़ा सा और कंसंट्रेट करके टाइम देके करो तो हो जाएगा। इफ आज मैथ्स कुछ ज्यादा हो गई है मुझको पता है। इफ रेक्टेंगल OAPB, but if you're targeting a good level college, top IITs, then it is necessary. If rectangle OAPB is completed, then find locus of foot of perpendicular, ये perpendicular साइन होता है, drawn from P to AB। करो।
सोचो सब लोग, सोचो हो क्या रहा है। सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा होपफुली। सिर्फ मैं फिगर बना रहा हूं और कुछ नहीं बना रहा हूं। दिस इज ओ एक्स एंड वाई। एक ए बी है लाइन सेगमेंट, एक ए बी है लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ सी। तो ये इसको एक पोल की तरह मानो, कहीं जगह क्वेश्चन में ये पोल लिखा जाता है, किसी जगह रॉड लिखी जाती है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिख देती है। ये लाइन सेगमेंट इसके बीच मूव स्लाइड कर रहा है, मतलब ये अभी ऐसा ऐसा है, किसी टाइम पे ये ऐसा भी हो सकता था, कुछ टाइम बाद ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। इसकी इस पूरे लाइन सेगमेंट की लेंथ इज कांस्टेंट विच इज सी। द लेंथ इज कांस्टेंट विच इज सी। तो इन द एंड मुझको मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया है। दिस इज ए, दिस इज बी। मैंने एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया, which is ओ ए पी बी, और उस रेक्टेंगल से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या निकालना है, उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लोकस निकालना है। करो। निकल जाए तो बताओ। चलो हिंट, तीन चार चीजें बता देता हूं हिंट के लिए। दिस वुड बी ए कॉमा जीरो, दिस वुड बी जीरो कॉमा बी। हाँ करो आगे।
ठीक है, माइनस फिगर थोड़ी दिया रहेगा, फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। a कॉमा 0 0 कॉमा बी, लेट द पॉइंट बी, जिसका मुझको लोकस निकालना है, लेट द पॉइंट बी h कॉमा k। अच्छा p क्या होगा, कोई बताएगा? अक्षय, कुछ डाउट है या कुछ बोलना है बेटा? P वुड बी, P क्या होगा, a कॉमा बी, और कंडीशन क्या है? बेसिकली मिड पॉइंट थोड़ी है अक्षय, वो दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फिगर आप लोगों को सबसे पहला काम है, ये फिगर बनाना है, ठीक है। अब मैं दिमाग लगाता हूं, मुझको कुछ ना कुछ करके ए एंड बी एलिमिनेट करने हैं और एच एंड के में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बताओ ए बी का स्लोप एंड पी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पी पी के नहीं लिख देता हूं, पी जेड लिख देता हूं इसको। ए बी का स्लोप इनटू, या ऐसे लिखूं, एम ए बी इंटू एम पी जेड वुड बी -1 ना। हाँ सोम पाठक, करेक्ट है बेटा। ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप क्या होगा, -b/a इंटू पी जेड का स्लोप क्या होगा, k - b अपॉन h - a इज इक्वल टू -1। सब लोग हर चीज कर लिए होंगे, इन द एंड सबका क्या होगा, ए एंड बी एलिमिनेट करने में लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। अभी बताएंगे कैसे ए एंड बी एलिमिनेट होगा। इसको माइनस माइनस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबको एक साथ लाए, तो ये बन रहा होगा ए एच माइनस बी के इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम आई राइट? दिस इज इक्वेशन 1। सही लिखा है मैंने? This I will say as equation 1। अब क्या होगा, एच के इस ए बी की लाइन के ऊपर होगा। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ए बी लाइन की इक्वेशन क्या हुई, ये हुई। इसमें मैंने एच के सब्स्टिट्यूट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी एच माइनस प्लस बी एच प्लस ए के इज इक्वल टू ए बी। एवरीवन एग्री? 2 इक्वेशंस बन गई मेरे पास। 2 इक्वेशन है और मुझको 2 वेरिएबल जो एलिमिनेट करने हैं वो तो अलग बात है, मुझको 2 वेरिएबल जो निकालने होते हैं वो क्या होते हैं, एच एंड के निकालना होता है ना। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एच एंड के निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, ये बताओ। मुझे एच निकालना होगा तो पहले वाले को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे वाले को मैं
b से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा। साइमल्टेनियसली अगर मैंने सॉल्व किया तो मेरे h की वैल्यू आई a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और k की वैल्यू आई b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक किया सब लोगों ने? देखो कि क्या क्या चीजें करनी है इस क्वेश्चन में। कोई मुझे बताएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? कोई मुझे बताएगा? व्हाट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? सी स्क्वायर। क्यों? अभी तक तो मैंने वो चीज ही नहीं यूज की। इट इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ, माई रॉड इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। तो उसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब वेरी नोन थिंग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो मेरा ए क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर एच, बी क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर के। एम आई राइट? यानी a इज इक्वल टू सी स्क्वायर एच की पावर 1/3, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर के की पावर 1/3। यहां पे मैंने वापस पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि ए बी मेरे मेरे एज्यूम किए हुए वैल्यूज थे, मुझे एलिमिनेट करना है ए एंड बी। तो सी स्क्वायर एच की होल पावर 2/3 प्लस सी स्क्वायर के की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो c की पावर 4/3 c की पावर 4/3 h की पावर 2/3 प्लस c की पावर 4/3 k की पावर 2/3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओवरऑल c की पावर 4/3 से डिवाइड कर देंगे तो जो मेरा फाइनल आंसर आया इसमें, लेट मी राइट द फाइनल आंसर। एच एन के को एक्स एंड वाई, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू सी की पावर 2/3। ठीक है? नहीं नहीं सर, एवरीवन, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c की पावर 2/3। ठीक है? शामनी बेटा इससे जूम आउट नहीं हो सकता, ये मैंने सबसे जूम आउट कर रखा है। सो अगेन मैं समझा रहा हूं क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने फिगर बना लिया, फिगर के बाद मैंने कंडीशंस लगाने की कोशिश की। परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई और एच के इस लाइन पे लाई करता है, ये कंडीशन लगाई। दो कंडीशन लगाई एच एन के पे, जिससे फिगर बनाने के बाद मेरा एच एन के में साइमल्टेनियस इक्वेशन बनी। उस एच एन के की साइमल्टेनियस इक्वेशन से मैंने एच एन के निकाला। एच एन के आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर के थ्रू भी निकाल सकते थे, यूजिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, उससे भी एच एन के यही आता जो यहां पे निकल रहा है। उसके बाद एच एन के निकालने के बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे
क्या यूज करना है? कांस्टेंट लेंथ वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। गॉट इट? एवरीवन क्लियर? ग्रेट, चलो डन फॉर द डे। चिल मारो, रिवाइज कर लेना पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस। मेहनत करो सब लोग, जिसको भी इस क्लास में कुछ भी डिफिकल्टी आई है, if you're targeting a good college you have to work out on your own, don't be wait spoon feeding के लिए wait मत करो, you have to get the solution on your own, ठीक है? otherwise there is no need to attend these kind of classes, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी खुद से, बाकी रेगुलर क्लासेस तो अपनी चलते ही रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूल, यस, इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, एज वेल एज हर चैप्टर की ऐसी क्लास भी होंगी। स्ट्रेट लाइन से शुरू किया है, फिर सर्कल की करेंगे, एवरीथिंग, ठीक है? चलो मिलते हैं, बाय बाय।